नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। हम क्रिटिकल थिंकिंग आज थोड़ा बात करेंगे फिर से, चाणक्य नीति उसमें से। और ये चाणक्य नीति, बहुत सारे नीतियां हैं, बहुत सारे वर्जन्स है। ये एक अखबार का ब्लॉग है, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान इसमें एक कोई जो लेखक है इसके, नवनीत राठौड़, 17 जनवरी 2026 को लाइव हिंदुस्तान कोई साइट है, उसमें इन्होंने चाणक्य नीति के कुछ पॉइंट्स दिए हैं। दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ने लगे तो क्या करें, दुश्मनों से कैसे मुकाबला करें, क्या करें। ये तो चाणक्य तो थे, मौर्य एम्पायर जो था, चंद्रगुप्त मौर्य का, उसमें ये थे आपके एडवाइजर थे जो थे चाणक्य। तो उसमें तो होता ही था पहले जमाने में, राजघरानों में पावर प्ले होता था, कूटनीति राजनीति सब होता था, और आजकल भी वैसे ही हो रहे हैं। आजकल वर्क प्लेस में या जियो पॉलिटिक्स में वही वैसे ही चला आ रहा है, पुराने जमाने से अभी। तो वो बता रहे हैं कि अगर आपके दुश्मन बढ़ते रहे तो क्या करना चाहिए। तो चार कुछ नीतियां दिया है इन्होंने। अपनी कमजोरियों को छुपाए, अपना कोई कमजोरियां नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें दुश्मन को मिल जाता है वीक पॉइंट्स। कमजोर जो आपके कमजोरियां हैं, आपका खुद का काम, खुद का बिहेवियर, खुद का, इसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कमी हो तो आप दुश्मन से मुकाबला नहीं कर सकते हो। अभी क्या है, जैसे आपने देखा होंगे कि कितने स्कैम्स होते हैं, करप्शन हाई प्लेसेस में बहुत। पर करप्शन में पब्लिसिटी बहुत होता है। ये मैं अभी कुछ अपने तरफ से बोल रहा हूँ, इसमें नहीं है, मैं वो ये खाली पॉइंट लिया है, उसमें अपना भी, जैसे इन्होंने जैसे बोला अपनी कमजोरियां नहीं होनी चाहिए, तभी आप अगले को ये कर सकते हो, टक्कर ले सकते हो अपने दुश्मन से। अगर आप में कमजोरी है तो आपने दुश्मन, अब सबसे ज्यादा राजनीति में होता है, सभी लोग कुछ ना कुछ स्कैम में पड़ जाते हैं। पॉलिटिकल लीडर, आपको मालूम है, आज तक कोई दूध का धुला हुआ ऊपर तक जाता ही नहीं है। ये भी एक सच है। तो उड़ जाता है किसी के बारे में करप्शन चार्जेस, पर आपने देखा होगा बहुत कम ही होता है, हायर लेवल में बहुत कम होता है कि उसको चलते रहते हैं, इंक्वायरी चलते रहते हैं, ये चलते रहते हैं, कोर्ट केसेस भी चलते रहते हैं, जेल जाते हैं, जेल से बाहर भी आ जाते हैं। और खाली पॉलिटिशियन ही नहीं, बड़े बड़े ऑफिशियल्स, मेडिकल में हमका तो बुरा हाल है, हमारा जो टॉप ऑफिस बेरर्स है, कभी बहुत कम ही देखा जाएगा। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि जो लोग उनके उनको एक प्रकार से फंसाते हैं, उनके खुद की भी कमजोरियां रहती हैं, उनके अगेंस्ट भी करप्शन चार्जेस निकल सकते हैं। मतलब हमाम में सभी नंगे हैं एक प्रकार से, या जिसको कहते हैं जिसके खुद के घर शीशे के होते, दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंक सकते। तो इसीलिए अगर आपको सही में मुकाबला करना है किसी दुश्मन से जो आपको फिक्स करना चाहता है, और आप उसको फिक्स करना चाहते हो, तो आप उसको तभी फिक्स कर सकते हो जब आप में कोई कमजोरियां नहीं है। इसीलिए आजकल ऐसे कम ही मिलते हैं
जो हाई इंटेग्रिटी वाले होते हैं, जो बहुत ईमानदार होते हैं, उनसे सब लोग डरते हैं, पावरफुल लोग भी डरते हैं, क्योंकि उसको फंसाया नहीं जा सकता है। पर वो भी आजकल कोशिश किया जाता है। तो एक तो अपनी कमजोरियों को छुपाए। चाणक्य नीति भी यही बोलता है कि आप तभी आप अपने दुश्मनों का सामना करें जब आपकी अपनी कमजोरियां छुपाए, या कमजोरियां होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि छुपाना तो बहुत मुश्किल होता है। फिर मित्रों की संख्या बढ़ाएं। अब ये देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी होता है, हमारे फॉरेन पॉलिसी भी होते हैं कि एक अगर कोई कंट्री हम पे कोई तारीफ लगा रहा है या कुछ कर रहा है, तो हम दूसरे कंट्री के साथ इंटरैक्शन, डिप्लोमेसी वगैरह बढ़ाते हैं। तो ऐसे आप इंडिविजुअल लेवल में भी कर सकते हैं। जो आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए, जो मदद करे और रिश्ते मजबूत करे, तो वो एक प्रकार से आपका बचाव हो जाता है। और चुप रहकर काम करे, ये भी बहुत अच्छा दिया है इन्होंने, तीसरा पॉइंट दिया है, चुप रह के काम करे। क्योंकि आप ज्यादा बोलेंगे तो कुछ ना कुछ बोलने में भी गलती करते हैं। आप देखे बड़े बड़े नेता कुछ बोल देते हैं और फिर ज्यादा बोलते हैं। तो जितना कम बोले और काम ज्यादा करे, एक्शन, तो उससे आपका रेपुटेशन बनेगा और आपके दुश्मन चुप हो जाएंगे। ये ये जो चाणक्य नीति तो बोला है, पर इन्होंने सोशल मीडिया आइडिया दिया। चाणक्य के टाइम तो सोशल मीडिया नहीं था, पर लोग सोशल मीडिया में भी अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं कई बार। तो वन हैज टू बी केयरफुल। आजकल नया वेपन है और वो दोनों तरफ से कटता है। और ये आखिरी वाला सबसे बेहतर है, उन्होंने कहा दुश्मन को मित्र बनाने की कला सीखे। दुश्मन, जो पुराना दुश्मन होता है, वो जब मित्र बनता है वो सबसे ज्यादा आपका फायदे का होता है। दुश्मन से शांतिपूर्ण बात करे, पीस नेगोशिएशन वगैरह, ये वो, उसको समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है उसको भी कुछ मिस इन्फॉर्मेशन हो। कई बार ऐसे भी होते हैं कि बिचौलिया होते हैं, वो आपको ये कर देते हैं, दोनों में ये कर देते हैं। और एक गजल भी है गुलाम अली का, हमको तो आता नहीं है गाना, पर उसके कुछ ऐसे शब्द है कि अब डर नहीं जमाने में किसी का, हमने तो दुश्मनी भी दोस्ती में ढाल दी, थोड़ी सी पी शराब थोड़ी उछाल दी। तो अगर आप दुश्मनी को दोस्ती में ढाल दो, तो आप किसी से फिर डर नहीं सकते। ये एक तो चाणक्य नीति का है। और एक मेरे पास दूसरा किताब है पावर बोल के, इसमें भी एक चैप्टर है, इसमें 48 लॉज ऑफ पावर है। ये कोई अंग्रेजी वाले ने लिखा है। पर वही है कि पुराने उनके क्लासिक से भी लिखे हैं, जो फिलॉसफी है पुराने ग्रीक की कई फिलॉसफी मिला के, रॉबर्ट ग्रीन का किताब है ये। तो इसमें एक चैप्टर है, चैप्टर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। मतलब आप दोस्तों से ज्यादा एनिमीज से ज्यादा मजबूत हो सकते हो, अगर आप दुश्मन को ठीक से इस्तेमाल करना जानते हो। माने दोस्त लोग आपके तारीफ करेंगे, आपके तारीफ से आप और कमजोर होते रहोगे, पर जो दुश्मन है आपको क्रिटिसाइज करेगा, आपकी गलतियां निकालेगा, तो आपको स्ट्रांग बनाएगा। तो दुश्मन भी काम आते हैं। यहाँ तक इसने दिया है कि अगर आप दुश्मन नहीं है तो दुश्मन कुछ बना लो। तो आप समझे ना, दोस्त और दुश्मन में ज्यादा फर्क नहीं है। बल्कि कई ऐसे दोस्त होते जो, आप पर्टिकुलरली आप जब सक्सेसफुल होते हैं, आपके पास बहुत दोस्त आ जाते हैं, आपके कई ये आ जाते हैं, आपका चमचे आ जाते हैं। और बड़े बड़े पावरफुल लोग का डाउनफॉल चालू हो जाता है। ये दो, तो दुश्मन आपको मजबूत बनाता है। और ये भी कहते हैं, अगर पहले का कोई दुश्मन आपको, उसको आप अपने काम में लगा ले, तो वो आपका ज्यादा लॉयल्टी दिखाएगा। तो ऐसा कोई, आप देख ही रहे हो पॉलिटिक्स में कितने बार पार्टी चेंज करते हैं लोग। तो वो कहते हैं आपके दुश्मन गोल्ड माइन है, और उससे आप क्या है कि उन लोग के दुश्मन की बात को भी सीरियसली लेंगे, जो कि आपके आलोचना करते हैं, तो आप और मजबूत हो जाएंगे। तो आप रियल एनिमी से और मजबूत हो जाता है, अगर जो सही में पावरफुल आदमी होता है, जिसमें
सर्वाइवल का ये रहता है। और आजकल क्या हो रहा है, आजकल हमारे जो जनरेशन आ रहा है उनको कोई दुश्मन से, जो पेरेंट्स इतने प्रोटेक्टिव हो गए कि उनको दुश्मनी कहीं दिखते ही नहीं उनको, इंटरफियर करते सब में। हम फिर जब दुनिया में जाते हैं वो उसके लिए तैयार नहीं रहते हैं, एडवर्सिटी जैसे ऑपोजिशन। तो ये मैं देख रहा था कि जो इन्होंने बताया है चाणक्य नीति में, जो भी इन्होंने इंटरप्रिटेशन की है, और इसमें भी दिया है कि दोस्त भी काम के आते हैं, जैसे हर दुश्मन भी काम आते हैं, जैसे हर दोस्त काम आते हैं, हर दुश्मन से भी आपको काम लेना आना चाहिए। तो आज हम यही रुकते हैं। लेट अस सी। धन्यवाद।